we go to the other book, The Game of Life and How to Play It by Florence Scovel. And हाँ जी, रितु जी, आई हैव नोटिस से शुरू कीजिए। तो हम वही पढ़ रहे हैं, कास्टिंग की भगवान को सरेंडर करके अपनी प्रॉब्लम्स उनको दे दो और वो फिक्स करेंगे, क्योंकि उनका काम ही इंजीनियर का है, प्रॉब्लम को फिक्स करना। वो वाली इंजीनियरिंग, प्रॉब्लम फिक्सिंग इंजीनियर, है ना, वो सिर्फ गॉड होते हैं। Yes, ma'am. Good morning, all. Good morning. गुड मॉर्निंग। I have noticed in casting the burden, after a little while, one seems to see clearly. It is impossible to have clear vision while in the throes of carnal mind. Doubts and fear poison the mind and body, and imagination runs riot, attracting disaster and disease. In steadily repeating the affirmation, I cast this burden on the Christ within and go free. The vision clears, and with it, a feeling of relief. And sooner or later comes the manifestation of good, be it health, happiness, or supply. हाँ, One एक सेकेंड। सो दिस इज एन एफर्मेशन जो हमको करने की जरूरत है। अगर आपके दिमाग में बहुत ज्यादा परेशानी एंड सम खलबली इज गोइंग ऑन, ओके, देन यू नीड टू से एफर्मेशन, आई कास्ट दिस बर्डन, मतलब आई कास्ट दिस बर्डन ऑन द क्राइस्ट विद इन एंड गो फ्री। इसको हिंदी में हम बोलेंगे कि हम ये बर्डन जो है, जो भी बर्डन आपका चल रहा है, जो बोझ, बर्डन इज बोझ, कि हम ये बर्डन अपने अंदर के भगवान को समर्पित करते हैं और हम फ्री घूमते हैं, है ना। मतलब जो अंदर के भगवान है, क्राइस्ट विद इन, मतलब हमारे अंदर भगवान है ना, इन्फिनिट इंटेलिजेंस। हम ये बर्डन, इन्फिनिट इंटेलिजेंस, हमारे अंदर के भगवान को समर्पित करते हैं और हम इससे फ्री हैं। भगवान ने वो एब्जॉर्ब कर लिया और हम बिल्कुल फ्री हैं। ये वाला एफर्मेशन अगर हम लगातार करते रहेंगे तो वी विल सी दैट देयर विल बी अ सर्टेन फीलिंग ऑफ फ्रीडम एंड रिलीफ, और हम देखेंगे कि गुड मैनिफेस्ट होता जाएगा, चाहे वो हेल्थ के एरिया में हो, हैप्पीनेस है, या सप्लाई, सप्लाई मतलब वेल्थ, प्रोस्पेरिटी, मनी, तो जिस भी एरिया में है वो हमारा आता जाएगा। और अगर हम बर्डन के साथ घूमेंगे तो हम डिजास्टर और डिजीज को अट्रैक्ट करेंगे, है ना। किसी भी तरह के बर्डन को, किसी ने अगर आपको बोला कुछ बुरा लग रहा है और बार बार रिपीटेडली ऐसा कुछ हो रहा है दैट यू फील वेरी ह्यूमिलिएटेड एंड यू डोंट फील गुड, है ना, सो यू हैव टू कास्ट ऑफ दैट बर्डन। भगवान को दे दो, वो फिक्स कर देंगे, है ना। वो प्रॉब्लम फिक्सिंग इंजीनियर हमारे अंदर ही बैठे हुए हैं पूरे टाइम, अटेंटिव, सोते भी नहीं है वो, जागे रहते हैं पूरे टाइम। तो उनको आप दे दो, एंड नाउ आई एम फ्री, यू नो, लाइक ये इस तरह करके, एंड यू विल सी दैट मैनिफेस्टेशन विल हैपन ऑफ सप्लाई, हेल्थ, हैप्पीनेस, जो भी है। उनको आगे बढ़ते हैं। One of my students once asked me to explain the darkness before the dawn. I referred in a preceding chapter to the fact that often, before the big demonstration, everything seems to go wrong, and deep depression clouds the consciousness. It means that out of the subconscious are rising the doubts and fears of the ages. These old derelicts of the subconscious rise to the surface to be put out. It is then that man should clap his cymbals like Jehoshaphat and give thanks that he is saved. Even though he seems surrounded by the enemy, the situation of lack or disease. The student continued, "How long must one remain in the dark?" And I replied, "Until one can see in the dark, and casting the burden enables one to see in the dark." In order to impress the subconscious, active faith is always essential. Faith without works is dead. In these chapters, I have endeavored to bring out this point. हाँ, Jesus Christ. एक सेकेंड, अभी अभी तक का जो किया है, बिकॉज वी हैव मेनी हिंदी स्पीकिंग पीपल, सो इट इज जस्ट फॉर देम दैट आई जस्ट एक्सप्लेन दैट।
तो इसमें ये लिखा हुआ है दैट, एक सेइंग है ना, इंग्लिश में बोलते हैं द नाइट इज डार्केस्ट बिफोर द डॉन। मतलब सुबह, जब सुबह का डे ब्रेक होता है, सुबह जब होती है, उसके पहले का अंधेरा सबसे ज्यादा होता है ना। इसको मेटाफोरिकली अगर यूज करें कि सुबह होने के पहले का अंधेरा सबसे डार्क होता है, यानी कि कोई भी प्रॉब्लम जब उसका सोल्यूशन आने वाला होता है, दैट प्रॉब्लम लुक्स द डार्केस्ट, it really gets very very saturated and it starts bothering. So फ्लोरेंस कॉवल्शिन बोल रही हैं उस मोमेंट के लिए, व्हेन यू फीलिंग वेरी वेरी डार्क विद इन, डार्क विद इन मीन्स disease problem, money problem, whatever it is. So when everything looks very very dark, at that point of time she says that, say thank you for the solution. So the student asked her that how long should you remain in the dark? She says till the time you can see in the dark. Seeing is when आप, अगर मैं थैंक यू बोल रही हूँ, है ना, अगर किसी को कोई फाइनेंशियल इशू आया है और या जो भी रिलेशनशिप इशू हो रहा है, उस वक्त वो बोल रहा है थैंक यू फॉर माई ब्यूटिफुल रिलेशनशिप। तब तक उसको अंधेरे में भी दिखता रहेगा, क्योंकि आप रास्ते के लिए, मतलब ये तो सोल्यूशन है ना उस प्रॉब्लम का, उस डार्कनेस की सुबह है कि आप उसको, उसका सोल्यूशन देख रहे हो, दैट थैंक यू फॉर माई परफेक्ट रिलेशनशिप, I bless this person, I free this person, or whatever it is, like I bless, I love, I send blessings, I send love to so and so person. तो आपके मन में उस पर्सन के लिए कोई एंग्स्ट नहीं है, और वो वाला फेज आपको बहुत डार्क लग रहा है अपने लिए, है ना। अगर डार्कनेस में अगर आप थैंक्स कर देते हो सोल्यूशन के लिए, तो इसका मतलब है आपको अंधेरे में भी नजर आना शुरू हो जाएगा। तो स्टूडेंट ने जब ये पूछा उनसे कि कितनी देर तक आपको डार्कनेस में रुकना चाहिए, तो उन्होंने कहा जब तक आपको अंधेरे में नजर आ रहा है तब तक रुको, है ना, नहीं तो डार्कनेस आपको कंज्यूम कर लेगा, लाइफ, इट विल बी द एंड ऑफ, फुल स्टॉप ऑफ लाइफ। सो वी नेवर हैव टू, डार्क मोमेंट्स तो सबके आते ही है ना, कि ठीक है थोड़े टाइम के लिए अंधेरा आया, जैसे टनल होती है ना, टनल में जाते हैं कभी भी, अपनी गाड़ी से हम ड्राइव कर रहे होते हैं तो कोई टनल आती है, सो बहुत डार्क होता है, बट स्लोली स्लोली वी ड्राइव इन दैट डार्कनेस, गाड़ी की हेडलाइट हम ऑन रखते हैं, बुझाते तो नहीं है ना, बुझाओगे तो पता दिखेगा ही नहीं अंदर टनल में, क्योंकि वो बिल्कुल गुफा होती है, लाइक रॉक के बीच में। जब हम मनाली जाते हैं तो बड़ी लंबी सी एक टनल आती है, तो इस तरह से अगर आप टनल में जा रहे हो, अपनी हेडलाइट ऑन रखो, यानी कि आप थैंक्स बोलो सोल्यूशन के लिए, एंड्योर, बिकॉज वो टनल खत्म ही होने वाली है, और वो जैसे ही टनल खत्म होगी आपको एक रोशनी आती हुई दिखेगी, आपको पता लग जाएगा कि ये टनल खत्म होने वाली है, और फिर आप उस रोशनी में बाहर निकल जाते हो, और फिर दोबारा सब ठीक हो जाता है। तो ये टनल वाले मोमेंट्स हम सबकी जिंदगी में आते हैं, तो हमको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती है, ठीक है। सो आप उस वक्त आप बस गॉड का साथ है, सपोर्ट है, इसी में इन्होंने लिखा हुआ है कि जो ये फेथ होता है, भरोसा भगवान पे, बिलीव जो होती है, आई नो एवरीथिंग विल बी परफेक्ट इन माय लाइफ, आई नो दैट आई विल हैव एन अमेजिंग सोल्यूशन, ये जब हो जाता है तो सब ठीक हो जाता है ना, बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड की जो प्रोग्रामिंग आप करते हो वो आपकी हकीकत बन जाती है। अगर आपने कल वाले इंस्टाग्राम देखा हो, जो कल कल हमने वीडियो डाला था, वो दूसरी फ्लोरेंस कॉवल्शिन की दूसरी वाली किताब से है, योर वर्ड इज योर वॉन्ट से, वो भी उन्होंने लिखी है, तो उसमें शब्दों का उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था, मैंने वो वाला एग्जाम्पल उसमें दिया है कि वो फीमेल, उसके पास मतलब, अब वो 2 मिनट के वीडियो में आप इतना ज्यादा बता नहीं सकते हो, तो उसमें उसके पास वो $2 ही थे, $2 लेके वो फ्लोरेंस कॉवल्शिन के पास लड़की गई और कहती है कि मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, मेरे पास बस $2 बचे हैं, पता नहीं कैसे कल का काम होगा, क्या होगा, समझ में नहीं आ रहा। तो फ्लोरेंस कॉवल्शिन ने उसको समझाया, बिठाया, उसको ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट यही होता था उनका कि वो एफर्मेशन और माइंडसेट ट्रांसफॉर्म करती थी लोगों का। तो उन्होंने उसको उनको बोला कि नहीं, बिल्कुल ऐसे मत सोचो, अपना माइंडसेट चेंज करो और बोलो दैट माय पर्स इज ऑलवेज हैवी विथ मनी, आई हैव रेड नोट्स, ग्रीन नोट्स, येलो, जैसे हमारे होते हैं ना, ₹50 का कलर अलग होता है, 100 का कलर पर्पल होता है, ब्लूइश ऐसे, ₹10 का पिंक कलर का होता है, फिर इस तरह से अलग अलग कलर के ₹500 का ग्रीन होता है, तो इस तरह हर नोट का कलर अलग है। तो उन्होंने कहा, मतलब वो अमेरिका में रहती थी लड़की,
तो वो कहती थी कि मेरा माई पर्स इज ऑलवेज हैवी विथ मनी, आई हैव दिस कलर नोट्स, दिस कलर नोट्स, दिस कलर नोट्स, दिस कलर नोट्स, एंड आई ऑलवेज हैव दैट इन प्लेंटी। है ना, इस तरह बोल बोल के उनको जो एफर्मेशन वो मैंने उसमें इंस्टाग्राम वीडियो में बताई है, तो वो बोल के वो ऐसे बोलती थी दैट मनी इज क्रैम्ड एंड जैम्ड इन माय वॉलेट, मतलब मेरे पास इतना ज्यादा। तो फ्लोरेंस कॉवलशिन ने नेक्स्ट लाइन में जब अपना वो एक्सप्लेनेशन दी है तो उन्होंने ये लिखा है कि वो क्रैम्ड और जैम्ड था ना, मतलब कि खूब सारा पैसा है मेरे वॉलेट में, क्रैम्ड एंड जैम्ड, इतना पैसा है मेरे पास। तो कहती है वो वर्ड क्रैम्ड एंड जैम्ड और मनी, वो उनके सबकॉन्शियस माइंड में इमेज के फॉर्म में चला गया, जिसके कारण उस फीमेल को $6,000 उसी मतलब वेरी सून मिल गए इनके आने के बाद, और उसके बाद मतलब उसको पैसे की ऐसी दिक्कत नहीं आई। है ना, सो माइंड सर, अब देखो उसकी भी तो डार्क टनल का फेस चल रहा था ना, और वो फिर जब जा रही थी, वो मैंने इंस्टा वीडियो में नहीं बताया है, लेकिन जब वो वापस जा रही थी तो उसने $2 थे ना उसके पास, उसने $1 फ्लोरेंस कॉवलशिन को दे दिया। अब बेचारी के पास एक ही डॉलर रह गया, और मतलब खाना तो खाना ही होता है ना इंसान को। सो नाउ शी वॉज लेफ्ट विथ ओनली $1। तो फ्लोरेंस कॉवलशिन बोल रही थी कि मुझे बहुत हेजिटेशन हो रहा था लेने में, कि मतलब बेचारी के पास $2 एंड शी इज गिविंग वन टू मी। सो कहती है कि आई वॉज जस्ट वंडरिंग दैट नाउ शी इज गिवन $1 टू मी, अब कैसे काम चलेगा। तो कहती है बट आई जस्ट टुक इट एज अ टोकन ऑफ प्लेंटी इन हर लाइफ, बिकॉज ये बार बार वो बोलती थी, उन्होंने कहा था बोलो कि आई हैव प्लेंटी ऑफ मनी, आई हैव प्लेंटी फॉर ऑल माई नीड्स बाय द डिवाइन ग्रेस। तो कहती है उसका वो प्लेंटी वर्ड के कारण वो जो $2 में से $1 मैंने एज अ गिफ्ट रख लिया उसके लिए, दैट दिस मनी विल मल्टीप्लाई इन हर लाइफ दैट वे। सो 50% अमाउंट वो दे के चली गई फ्लोरेंस कॉवलशिन को एज अ गिफ्ट दैट वे। है ना, मतलब वो इतनी श्योर थी, उसका लेवल ऑफ फेथ इतना था दैट शी न्यू दैट नाउ हाउ आई कैन प्रोड्यूस थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स। तो वो उसका डार्क टनल वाला मोमेंट था जो उन्होंने लिखा है, द नाइट इज डार्केस्ट बिफोर द डॉन। है ना, डॉन का मतलब होता है सुबह होना, और नाइट डार्क है डॉन के पहले, इस तरह से। तो वो उस ब्लैक टनल से जा रही थी, लेकिन उसको पता था उसको क्या करना है, उसने अपना माइंडसेट चेंज कर लिया, वो बार बार रिपीट कर रही थी ये वाली चीजें। है ना, लगातार बार बार। एंड कल हमने सेशन में पढ़ा था फॉर आवर्स यू मे नीड टू रिपीट दिस स्टेटमेंट, डू यू रिमेम्बर? हम कई बार सोचते हैं कि हम ऐसे ही कर लें, बार बार वो याद कर लेते हैं बीच बीच में अपनी एफर्मेशन। उन्होंने बताया था फॉर आवर्स यू नीड टू रिपीट इट एंड मल्टीपल टाइम्स ड्यूरिंग द डे। तो अगर आपको जिंदगी में कुछ हासिल करना, यू वांट टू अचीव समथिंग, यू वांट टू एंजॉय द बेस्ट ऑफ हेल्थ, यू वांट टू रिकवर फ्रॉम some kind of a health ailment, money success, business success, relationship success, then you will need to do the affirmation for hours. Why do you think she's told us to write 100 times? है ना, because you may need to do it for hours together. If there is a burning desire, if there is anything which is bothering you too much, अगर कोई भी चीज अगर आपको बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रही है, डार्कनेस अफेक्ट कर रही है, तो आपको जो आपकी वो एफर्मेशन है जो आपने चूज की है, वो आवर्स कहती है, फॉर एन आवर यू हैव टू डू इट। Only then you will see that light, because अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन आई है, so that is what we had learned in the session yesterday, and then we will be able to overcome that. So हाँ जी, पढ़िए। Jesus Christ showed active faith when he commanded the multitude to sit down on the ground before he gave thanks for the loaves and fishes. I will give another example showing how necessary this step is. In fact, active faith is the bridge over which man passes to his promised land. Through misunderstanding, a woman had been separated from her husband, whom she loved deeply. He refused all offers to reconciliation and would not communicate with her in any way. Coming into the knowledge of spiritual law, she denied the appearance of separation. She made this statement: there is no separation in divine mind, therefore, I cannot be separated from the love and companionship which are mine by divine light. She showed active faith by arranging a place for him at the table every day,
thereby impressing the subconscious with a picture of his return. Over a year passed, but she never wavered, and one day he walked in. I have come to see that my only business is to live as though there were none but God and I in the world, Brother Lawrence. So I The think su- we'll be able to read only so much. Thank you, Rituji, yes, so much ma'am. for I reading. manifested this statement I've been doing from chapter number 3. I cast all my burdens with uh, To the Christ within, to the God, on the the God universe. within. I say on the God within, and I go free. And it's really, really given me a lot of happiness. Thank you Thank so you. much. This is so wonderful. Thank you. अभी हमारा इस chapter में भी we will get the assignment ना that to pick up one affirmation and write 100 times. So this is or to read 100 times every day. So yeah, this is a beautiful affirmation that I cast off my burden to the God within and I set myself free. So ये बहुत अच्छा है और पावरफुल है. So अगर if it clicks with you, resonates with anyone, you can actually pick this up जो आज ही हमने पढ़ा है. ओके सो अब इसमें ये है एक्टिव फेथ, ये वाला वर्ड यूज किया हुआ है एक्टिव फेथ. एक्टिव फेथ का मतलब होता है एक्शन ओरिएंटेड फेथ, है ना. जैसे वो फीमेल थी, उनका पति उनको छोड़ के चला गया था, दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी और उनका हस्बैंड जिनको वो बहुत प्यार करती थी और उनसे सेपरेट नहीं होना चाहती थी, तो वो लेकिन उनको छोड़ के चला गया. अब उनको ये था दैट उन्होंने एफर्मेशन की कि गॉड के डिवाइन राइट में देयर इज नथिंग कॉल्ड स्प्लिटिंग और सेपरेशन, एवरीथिंग इज जॉइनिंग एंड यूनिफाइंग, है ना. इन द रेल्म ऑफ गॉड देयर इज नथिंग लाइक सेपरेशन एंड ही विल बी माइंड बाय द डिवाइन राइट. इस तरह तो उन्होंने अब एक्टिव फेथ था, सिर्फ एफर्मेशन नहीं कर रही थी, वो एक्शन भी ले रही थी. कई लोग होते हैं बहुत एफर्मेशन करते हैं लेकिन उनके एक्शन उसके साथ अलाइंड ही नहीं होते, है ना. जैसे अगर आप बोल रहे हो कि आई हैव टू आई विल थैंक यू फॉर माई आइडियल बॉडी वेट ऑफ सो मच, थैंक यू फॉर माई आइडियल, लेकिन आपको वॉक नहीं करना, आपको जिम नहीं जाना, आपको रन नहीं करना, आपको योगा नहीं करना, आपको एक्सरसाइज नहीं करनी, सिर्फ खाना है खाना है खाना है. तो अब वो एक्टिव फेथ है लेकिन एक्शन से बिल्कुल बैक्ड अप नहीं है ना, तो वो ब्लाइंड फेथ होता है. तो ब्लाइंड फेथ और एक्टिव फेथ ये दो अलग अलग चीजें होती हैं. ब्लाइंड फेथ इज आप एफर्मेशन करो लेकिन एक्शन ना लो. अगर आप एक्शन भी साथ में ले रहे हो उस फेथ को बैकअप करने के लिए, हमेशा बैकअप करना पड़ता है ना. फेथ को आप स्ट्रेंथन करो एक बहुत पावरफुल वो बना के, विद सम एक्शन एंड योर बिलीफ, तभी बिलीव बनती है. तो उसको एक्टिव फेथ था, उसको था कि नहीं मुझे तो सेपरेट नहीं होना है, मैं अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती हूँ और मुझे तो वो वापस चाहिए अपने पास. तो रिकंसिलिएशन के बारे में सोचती थी वो, साथ में वापस से जुड़ना मिलना साथ में रहना. इमेजिन 1 साल वो ये अफर्मेशन करती रही लेकिन उसका क्योंकि एक्टिव फेथ था, तो वेन एवर शी वुड ले द टेबल फॉर डिनर इन द नाइट, है ना, तो वो हमेशा एक प्लेट अपने लिए लगाती थी और एक प्लेट अपने हस्बैंड की, जहाँ पे उसके हस्बैंड बैठ के खाना खाते थे, एक प्लेट वो उनके लिए लगाती थी. और रोज वो करती गई ऐसा, ये सोच के विजुलाइज करके दैट ही हैज कम बैक, और अपने उनके कमिंग बैक के लिए वो पहले एडवांस में ही थैंक यू दैट ही इज कम बैक. उसको इतना ज्यादा ट्रस्ट और वो था. और उसके बाद 1 साल करती रही, 1 साल पति वापस नहीं आए, कोई नहीं, कोई फोन नहीं, कोई कुछ नहीं. एंड आफ्टर 1 year he came back and everything became okay, so that is how it was. इसको बोलते हैं that over a year passed, जिसमें लिखा है but she never wavered. एक भी बार उन्होंने ये नहीं सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हस्बैंड नहीं आए वापस, मुझे अकेले ही रहना पड़ जाएगा, ये ऐसे एक भी बार उनके मन में डाउट नहीं आया. एंड 1 साल के बाद one day he walked into her life and everything became normal. तो इस तरह से एक्टिव फेथ होना, एक्शन बैक्ड फेथ होना, ये बहुत जरूरी होता है. कोई भी चीज अगर आप करो, फील करो, तो ये एक्टिव फेथ ही था ना. वो जो दूसरी वाली किताब फ्लोरेंस कॉवल्शन की, जिसका मैंने अभी आपको एग्जाम्पल बताया, कि $2 लेके आई लेकिन बोल रही थी कि आई ऑलवेज माई मनी इज क्रैम्ड एंड जैम्ड इन माई वॉलेट, आई हैव सो मच मनी, डिफरेंट कलर्ड नोट्स, आई ऑलवेज हैव प्लेंटी एंड आई एम रियली लविंग इट. और ये बोल बोल के और फिर वो $1, दो में से $1 दे के गई. तो सोचो एक्टिव फेथ कितना स्ट्रेंथन था उसका.
और फाइनली उसको $6,000 मिले, पता नहीं कहाँ से, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड तरीके से, अनएक्सपेक्टेड जगह से उसको $6,000 मिले। और ये सब 1930 1925 की बातें हैं, 1925 1930। कैन यू इमेजिन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इवन $1 यूज्ड टू बी सो बिग, है ना, for during that time. So imagine $6,000 in 1925, what they would look like, how much. So this is the story that we kind of need to inculcate. This is called active faith. That you're very sure that this is happening and you're already preparing your wardrobe, your wallet, your this thing. जैसे किसी ओकेजन की आप वेट कर रहे हो, आप सारी तैयारियां अभी से ही कर लो कि मैंने उस ओकेजन में ये पहनना है, ऐसे करना है, ज्वेलरी मेरी ये वाली होगी, ये है, उसकी तैयारी करो, ये करो, वो करो। कैसे नहीं आएगी वो चीज, है ना? सो इसको बोलते हैं एक्टिव फेथ होना, एंड trusting in the power of God. This is what it actually means. Yeah, so बाकी का हम कल करेंगे।